किसी वन में एक सिंह निवास करता था। लक्कड़बग्गा और कौवा उसके दो नौकर थे जो सिंह की बातों को मानते थे और चापलूसी करके अपनी बातें भी मनवाते थे। सिंह जंगल में जानवरों का शिकार करता था और शिकार को सबसे पहले खुद खाता था। जब सिंह शिकार खाकर चला जाता था तब वे दोनों मिलकर शिकार खाते थे। एक बार उनको जंगल में ऊंट घूमता हुआ दिखाई देता है तो तीनों ही बड़े आश्चर्यचकित होकर ऊंट को देखते हैं। अरे ये विचित्र प्राणी कौन है? यहाँ कैसे आया है? जाओ, जाकर पता लगाओ और मुझे बताओ। अरे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और पता लगाकर आपको सब बताते हैं। इतना बोलकर वे दोनों ऊंट का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, तो वो विचित्र जानवर ऊंट है जो गांव वालों का पालतू पशु है और जिस पर वे सवारी करते हैं। चलो जाकर मित्र को बताता हूँ। इतना पता करने के बाद वो ये जानकारी लकड़बग्घे को देने के लिए वहां से उड़ जाता है। उड़ता हुआ कौवा सीधा लकड़बग्घे के पास पहुंचता है और लकड़बग्घा उससे पूछता है, अरे मित्र, आ गए तुमने पता किया उस विचित्र जानवर के बारे में? कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? बताओ मुझे। अरे हाँ मित्र, शांति धरो, सब पता किया है। वो विचित्र जानवर ऊंट है और गांव वालों का पालतू पशु है। लोग उस पर सवारी करते हैं। अब चलो चलकर महाराज को बताते हैं। इसके बाद कौवा लकड़बग्घे की पीठ पर सवार हो जाता है और सारी जानकारी महाराज को देने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। और वे दोनों सिंह के पास पहुंचते हैं और सिंह उनसे पूछता है, अरे आ गए तुम दोनों, बताओ उस विचित्र जानवर के बारे में पता पड़ा? कौन है वो और यहाँ क्यों आया है? महाराज, उस विचित्र जानवर का नाम ऊंट है। गांव वालों का पालतू पशु है और गांव वाले उस पर सवारी करते हैं। महाराज, हम उसको आसानी से मारकर खा सकते हैं। अरे नहीं, हम उसको नहीं खाएंगे। वो बड़े विश्वास तथा निर्भय होकर जंगल में घूमता फिरता रहता है। उसे शांति के साथ रहने दो। बस तुम इतना करो, उसे जाकर बड़े आदर के साथ मेरे पास लेकर आओ। अरे ऊंट भैया, आपको महाराज ने बुलाया है। वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। और वे दोनों ऊंट को लेकर सिंह महाराज की तरफ चल पड़ते हैं। जैसा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता पड़ा है कि तुम ऊंट हो, पर यह बताओ कि तुम इस जंगल में किस लिए आए हो? महाराज, आपने ठीक ही सुना है कि मैं ऊंट हूँ। मैं अपने झुंड के साथ जा रहा था और रास्ता भटक गया, इसलिए इस जंगल में आ गया। अच्छा, ठीक है। शांति के साथ इस जंगल में रहो और कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। एक बार शेर जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसके और हाथी के बीच में लड़ाई हो जाती है और शेर घायल हो जाता है। शेर लड़ाई में घायल हो जाता है। वह ना तो ठीक से चल पा रहा था और ना ही शिकार कर पा रहा था। शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने के कारण वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। और इसी वजह से लकड़बग्घा और कौवा शिकार की तलाश करते हैं, किंतु उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता है। अरे ये देखो, ये ऊंट कितने मजे से खा रहा है। खा खा के कितना मोटा ताजा हो गया है और यहाँ हमको शिकार ही नहीं मिल रहा है।
किसी भी तरह से महाराज को उसका शिकार करने के लिए मनाना पड़ेगा। यदि एक बार इसका शिकार कर लिया तो हफ्ते भर तक हमें शिकार करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। महाराज देखिए, आप भी शिकार न करने के कारण भूख से कितने कमजोर हो गए हैं और हमें भी कोई शिकार नहीं मिल रहा है कि हम आपके लिए ले आए। अगर महाराज आप इजाज़त दें तो हम उस ऊँट का शिकार कर लें, नहीं तो हम भूख से ही मर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसे यहाँ शांति के साथ रहने की इजाज़त दी है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। लेकिन वे दोनों किसी भी तरह सिंह को ऊँट का शिकार करने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद वे सीधे साधे ऊँट को अपनी बातों के जाल में फंसाने के लिए पहुँचते हैं और कहते हैं, अरे ऊँट भाई, हम महाराज के पास जा रहे हैं। घायल होने के कारण महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं और शिकार भी नहीं कर पा रहे हैं। हम महाराज से कहेंगे, महाराज हमें मार कर खा लीजिए ताकि आपकी जान बच जाए। और इस प्रकार वे ऊँट को अपनी बातों के जाल में फंसाकर प्राण देने के लिए तैयार कर लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। महाराज, मैं आपके लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। आप शिकार नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ही खा लीजिए ताकि आपकी जान बच जाए। आपका बचना बहुत जरूरी है महाराज। अरे मैं तुम्हें नहीं खा सकता क्योंकि मैं लकड़बग्घों का शिकार नहीं करता। तो महाराज मुझे ही खा लीजिए, मैं भी आपके लिए अपने प्राण दे सकता हूँ ताकि आपकी जान बच जाए। अरे तुम तो एक छोटे से पक्षी हो, तुम्हें खाने से मेरी भूख भी शांत नहीं होगी और तुम्हें पंख भी बहुत है, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। महाराज, अगर आप इन दोनों को नहीं खा सकते तो मुझे ही खा लीजिए। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि मेरा शरीर आपकी जान बचाने के काम आए। आखिर आपने मुझे यहाँ आश्रय दिया था। तुम ठीक कहते हो। हाँ, सुनते ही लकड़बग्घा ऊँट को मार देता है। भूख से बेड़े सिंह, कौवा और लकड़बग्घा ऊँट को खाकर चट कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धूर्तों की मीठी बात में नहीं आना चाहिए तथा विवेकहीन और मूर्ख स्वामी से दूर रहना चाहिए।